वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पीएचडी वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पर हर किसी को इंतज़ार रहता है जब भी आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है या आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वेट करते हैं कि आपका जल्दी से पीएचडी में एडमिशन हो जाए और किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, इग्नू ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अपनी लॉन्च की है पीएचडी के लिए, एडमिशन के लिए। और हम सभी को पता है इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स जुलाई 2026 और ये मैदानगढ़ी में न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, हम सभी को पता है। हम सभी को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये जो फॉर्म एक्टिवेट हुए हैं ये हुए हैं 10 जून 2026 से और इसकी लास्ट डेट है 1 जुलाई 2026। और मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूं जो आपके काम की है। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस है वो जुलाई 2026 सेशन के लिए निकाली है इन्होंने और यूजीसी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा। यूजीसी रेगुलेशंस 2022 यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। और इग्नू दो तरह से पीएचडी ऑफर करता है, हम सभी को ध्यान रखना है, फुल टाइम पीएचडी एंड पार्ट टाइम पीएचडी। और यहाँ पर क्या है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन है पीएचडी प्रोग्राम की वो रहेगी 3 ईयर्स एंड 6 ईयर्स। मतलब 3 साल से पहले आप खत्म नहीं कर सकते पीएचडी को और 6 साल से ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। 3 से 6 साल के अंदर आपको अपनी पीएचडी प्रोग्राम कंप्लीट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है कि इग्नू कोई भी हॉस्टल फैसिलिटीज आपको नहीं देगा, आपको अलग से अपने रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। और इसका अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या एडमिशन की कैटेगरीज है। जैसे हमारा नेट का रिजल्ट आता है, कैटेगरी 1, 2, 3, 4 सभी के लिए ये एडमिशन एलिजिबल है कि हम अप्लाई इनमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैटेगरी 1 होती है हमारी कि यूजीसी नेट हमारा जेआरएफ के साथ क्लियर होता है, वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग कैटेगरी 2 से नेट क्वालिफाई करते हैं, जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी दोनों के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिर्फ पीएचडी ओनली है वो भी तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और यूनिवर्सिटी बेस्ड अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट होना है तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि किस किस चीज को कितनी वेटेज दी गई है, ये सभी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। अगर आपका जेआरएफ क्लियर है तो आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप कैटेगरी 2 और 3 में आते हैं तो यहाँ पर 70% वेटेज आपको देना रहेगा अपने नेट स्कोर को और 30% वेटेज रहेगा आपका इंटरव्यू या वाइवा वोस जो होगा उसको। तो यहाँ पे इस तरह से है। कैटेगरी 4 तब अरेंज किया जाता है जब कैटेगरी 3 तक के लोग नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कैटेगरी 4 में यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है, उसमें आपको अच्छे मार्क्स लेने पड़ते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है जो कि आपको स्कोर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फिर से वही होता है कि 70% जो वेटेज है वो रहेगी टेस्ट की और 30% वेटेज है वो रहेगी इंटरव्यू की। तो यहाँ पर क्या है, आगे हम देख लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। सबसे मेन चीज वही होती है कि किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली है। तो यहां पर साइकोलॉजी में है, एंथ्रोपोलॉजी में है, पॉलिटिकल साइंस में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, यहां पर बायोकेमिस्ट्री में है, यहां पर केमिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, जियोलॉजी में है, लाइफ साइंसेज में है, फिजिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स में है, मैथमेटिक्स में है, संस्कृत में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, कंप्यूटर साइंस में है, एजुकेशन में है, डिस्टेंस एजुकेशन में भी है, एनवायरमेंटल साइंस में भी है, फाइन आर्ट्स में है, थिएटर आर्ट्स में है, यहाँ पर म्यूजिक में है, डांस में है, सोशल वर्क में है, मैनेजमेंट में है, कॉमर्स में भी है जो काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है। कॉमर्स में टोटल 5 वैकेंसीज हैं, जनरल की 3 है, SC ST की कोई वैकेंसी नहीं है, OBC की 1 है, EWS कैटेगरी की भी 1 वैकेंसी है। न्यूट्रिशनल साइंस में भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी सीट है, होम साइंस में भी सीट है, वोकेशनल एजुकेशन में सीट है, डेवलपमेंट स्टडीज में सीट अवेलेबल है, जेंडर एंड डेवलपमेंट में है, ट्रांसलेशन स्टडीज में है, फ्रेंच में है, अरबिक में है और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में है। तो जैसा कि हमने अभी देखा है, मैंने फटाफट डिपार्टमेंट के नाम आपको रीड आउट किए हैं। 36
डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर सीटें आई है पीएचडी के लिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लगभग हर एक कैटेगरी की सीटें हैं और लगभग हर डिपार्टमेंट में सीट्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जिनको एक अच्छी जगह से पीएचडी करनी है। देखिए, इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हम सभी को पता है कि इग्नू काफ़ी पॉपुलर है और इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हर जगह पे इसकी पीएचडी वैलिड होती है। अगर आप इन फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इग्नू की पीएचडी हर जगह पे एप्लीकेबल है। आप बिना सोचे इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप दिल्ली से पीएचडी करना चाहते हैं तो। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन 2022 को फॉलो किया जाएगा। जो भी वैकेंसीज है आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सी है। अधिकतर सभी वैकेंसीज में मास्टर्स डिग्री मांगी गई है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर एमफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा चांस उनके ज़्यादा होते हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाइड होता है या फिर आपका नेट क्वालिफाइड है, तब भी आपके पूरे चांस है। इस मौके को बिल्कुल भी मत चूकिए, आप इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ कि जो भी एडमिशन लेना चाहता है उनके एडमिशन हो जाएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।